विभिन्न धाराओं में मेरी जानकारी के बगैर और मेरे रहे बगैर ही मेरे ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज की गई और जांच प्रक्रिया के दौरान मेरी कोई बयान भी यहाँ तक के नहीं लिए गए और गुंडा की कार्रवाई भी अग्रसारित कर दी गई। वो नाकाम वर्तमान दौर में जो केवल इसलिए निकम्मापन अपना दाय जाहिर कर पाती है क्योंकि वो केवल राजनेताओं पर और जो संघर्ष करने वाले नौजवान हैं, छात्र नेता हैं, जो मुखर है जनता के और छात्रों के सवालों पर, केवल उन पर उनका नजर है, उन पर कार्रवाई करने के लिए प्रयासरत है। आप देख रहे हैं मुद्दा पिंच। अभी हम मौजूद है कलेक्ट्रेट में। यहाँ समाजवादी छात्र सभा के जिला अध्यक्ष प्रवीण सिंह डीएम मंगला प्रसाद से मिलने आए हैं। आइए जानते हैं कि क्या परिचय दे दी। मैं प्रवीण सिंह, जिला समाज छात्र सभा बलिया। अच्छा, जिलाधिकारी कार्यालय है, क्या मामला है? जी, विगत कई दिनों से लगातार पुलिसिया उत्पीड़न हम सभी के ऊपर की जा रही है। चूंकि यह सर्वविदित है कि आज पूरे देश में विपक्ष के ऊपर किस तरीके से लोकतांत्रिक दमन के तमाम गतिविधियों में लिप्त करते हुए, दुष्प्रचार करते हुए, दुष्परिणाम को लाने के लिए उन पर तमाम अनैतिक कार्रवाइयाँ हो रही हैं। उसी कड़ी में आज बलिया जनपद में जिस तरीके से ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं अनैतिक तरीके से और गैर संवैधानिक कार्रवाइयाँ, निश्चित रूप से इससे विपक्ष यहाँ कभी अछूता नहीं है। उस कड़ी में मेरे ऊपर विगत 4 सालों से विभिन्न धाराओं में मेरी जानकारी के बगैर और मेरे रहे बगैर ही मेरे ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज किए गए और जिस तरीके से उस मुकदमे पर कोई भी मेरे ऊपर जांच प्रक्रिया के दौरान भी कोई सूचना नहीं दी गई, न ही मुकदमे की सूचना दी गई और जांच प्रक्रिया के दौरान मेरी कोई बयान भी यहाँ तक के नहीं लिए गए और गुंडा की कार्रवाई भी अग्रसारित कर दी गई है। तो वर्तमान दौर में जब गुंडा की कार्रवाई आप अग्रसारित करते हैं तो उसमें समन भी आप हमें नहीं देते हैं और चौथी दफा इस गुंडा की कार्रवाई में मुझे डायरेक्ट वारंट काट कर दिया जाता है और घर पर पुलिस भेजकर परेशान भी किया जाता है। तो उस कड़ी में हम सभी ने आज जिलाधिकारी महोदय से मिलने का प्रयास किया, उनके प्रतिनिधि सिटी मजिस्ट्रेट से मिले और इस तमाम समस्याओं से हम लोगों ने अवगत कराया कि आज क्या समस्याएं हैं और उसको बताया और न्याय संगत कार्रवाई की मांग हम लोगों ने रखी। अच्छा, क्या ये राजनीतिक किसी दबाव में ऐसा अधिकारी द्वारा किया जा रहा है? बिल्कुल, पूरी तरीके से जब से 4 सालों से हम लोग राजनीति में सक्रियता ज़्यादा बढ़ाई हम लोगों ने। तो उसमें हम सभी ने पाया कि लगातार फर्जी मुकदमे, यहाँ तक कि मैं मझवा में उपचुनाव में ज्योति बिंद के पार्टी के दिशा निर्देश पर वहाँ पर उपचुनाव में कार्य कर रहा था विगत 15 दिनों से, उसी बीच मेरे ऊपर मुकदमे दर्ज किए जाते हैं जबकि मैं जिले में उपस्थित भी नहीं था। और जब मैं उस पर आपत्ति दर्ज करने के लिए पुलिस अधीक्षक के पास जाता हूँ, तो पुलिस अधीक्षक ने ये तक कहा कि आपके जब फर्जी हैं तो ये सीडीआर की जांच करके आपको उस मुकदमे से बरी कर दिया जाएगा। लेकिन पूरे विवेचना के दौरान किसी भी प्रकार का मेरे से सहयोग नहीं लिया गया, न ही मेरे से कोई पूछताछ या फिर मेरे बयानात लिए गए, उसमें आरोप पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया के दौरान। और उसके बाद आज गुंडा की कार्रवाई जब आप बढ़ाते हैं, चौथी दफा गुंडा की कार्रवाई है। पहली 2021 में मैंने जो गुंडा में बरी हुआ, 2022 में बरी हुआ, 23 में बरी हुआ, आज फिर 26 में आप आकर गुंडा की कार्रवाई करते हैं और कोई समन नहीं देते हैं, कोई नोटिस नहीं देते हैं, डायरेक्ट वारंट काटते हैं और पूरी तरीके से पुलिसिया लेकर पुलिस दल बल के साथ मेरे घर पर जाते हैं आप। तो और जब मैं दिल्ली उपस्थित था तब मैं आकर डायरेक्ट यहाँ पर आकर उप जिलाधिकारी से मैंने इस समय मिला, तो उन्होंने राहत दी और उसके बाद आज मैंने पूरी समस्याओं का प्रारूप तैयार करके जिलाधिकारी को अवगत कराने का प्रयास किया और दिया भी है पत्रक। आने वाले समय में एक बड़े आंदोलन की तरफ हम लोग अग्रसर होंगे। आज यह सवाल खड़ा होता है पुलिस की मंशा पर सवाल खड़ा होता है कि जिस तरीके से पूरी बांसडीह के बलिया पुलिस अपराध पर कहीं भी अंकुश लगाने में सक्षम नहीं है और यहाँ की एलआईयू पूरी तरीके से अपराधियों पर लगाम नहीं लगाती है, केवल नेताओं पर निगरानी करती है। जिस एलआईयू का गठन इसलिए हुआ था कि वो अपराधियों पर नजर रखे, वो पूरी तरीके से नेताओं के आंदोलनों पर उनकी सक्रियता पर नजर रखती है और उसके इतर आप पूरी तरीके से बांसडीह से समेत पूरे जनपद में अपराध किस तरीके से कारित हो रहे हैं, लगातार हत्याएं हो रही हैं, उस पर कोई अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं। अभी सिंघही में एक मासूम बालक की हत्या हो जाती है 7 बार पुलिस द्वारा, कोई जांच पड़ताल करके उसको शिनाख्त करने की जो प्रक्रिया थी नहीं मिलती, लाश अंत में मिलती है उस बच्चे की। उसके बाद यहाँ पर सुखपुरा थाने क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस के देख रेख में जहाँ पुलिस ये दावा करते हैं कि हमारे यहाँ कोई चोरी नहीं हो सकती, कोई दावा, वहाँ शिव जी का मंदिर का शिवलिंग तक चुरा ले जाते हैं चोर और उसका पता नहीं लगा पाती है पुलिस। वो नाकाम निकम्मी पुलिस केवल इसलिए निकम्मापन अपना दाय जाहिर कर पाती है क्योंकि वो केवल राजनेताओं पर और जो संघर्ष करने वाले नौजवान हैं, छात्र नेता हैं, जो मुखर हैं जनता के और छात्रों के सवालों पर, केवल उन पर उनका नजर है, उन पर कार्रवाई करने के लिए प्रयासरत है। इसलिए आज पूरी तरीके से पुलिसिया कार्रवाई सबके घेरे में है और पुलिस पूरी तरीके से आर्थिक दोहन करने पर पूरी तरीके से आमदा हो चुकी है जनता का।
अच्छा प्रवीण जी, क्या इसका कोई आपको आइडिया है कि किसके दबाव में ये कार्रवाई आपके ऊपर हो रही है? कौन जनप्रतिनिधि इसमें शामिल हो सकते हैं? इससे पूरी तरीके से बांसडीह विधानसभा का स्थानीय जनप्रतिनिधि इसमें शामिल हैं, जिनके दबाव में मेरे ऊपर फर्जी मुकदमे किए गए और निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं, जब हमाम में सब खुल कर आ ही जाएँगे तो कुछ अब तो आपने जब छेड़ ही दिया है, तब देखिए खुल कर खुद ही सामने सब लोग आ जाएँगे, वो देर नहीं लगेगा। आज बांसडीह विधानसभा में पूरी तरीके से जो तटवर्ती क्षेत्र हैं सरयू माता के, वहाँ से किस-किस संरक्षण में शराब की तस्करी हो रही है, सब जानते हैं। हर थानों पर आज के दौर में एक-एक दलाल बैठा दिए गए हैं, जो पैसा लेकर जाकर थानों में काम कराते हैं और नहीं देते हैं, जो पैसा उनका काम तक नहीं, तो उनको न्याय तक नहीं मिलता है। और पुलिस, जिसका यह काम है कि अपराध पर अंकुश लगाए, चोरी गुंडई पर अंकुश लगाए, वो केवल नेताओं पर अंकुश लगाने के लिए, उन पर निगरानी रखने के निरंतर कार्य कर रही है। तो इस तरीके से पुलिसिया कार्रवाई पूरी तरीके से विफल है और जो साजिश रच रही है नौजवानों छात्रों की आवाज के खिलाफ, वो साजिश आने वाले समय में नाकाम हो जाएगी, जो आपको देखने को आने समय में मिलेगा। अच्छा, एक और सवाल ये है कि एक पवन तिवारी नाम के व्यक्ति ने सोशल हैंडल पे योगी जी पे कुछ टिप्पणी की, उसको लेकर उन पे मुकदमा हुआ, उनको जेल भेज दिया गया। ये इसको आप किस नज़र से देखते हैं? वही लोकतांत्रिक दमन के नज़रिए से मैं देखता हूँ। यदि पवन तिवारी जी ने कोई यदि टिप्पणी की, तो उस पर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए। लेकिन आप राजनीतिक द्वेष से परिपूर्ण होकर कि पवन तिवारी ने हमारे खिलाफ कैसे क्यों बोल दिया, हमारी सरकार के खिलाफ क्यों बोल दिया, हमारे सरकार के खिलाफ कुछ सवाल पूछ दिया, द्वेष से पूर्ण होकर आप दुश्मनी निकालने के लिए द्वेषपूर्ण भावना से पवन तिवारी को साजिशन फंसा रहे हैं, जिसका पूरा बलिया जनपद का छात्र नौजवान पवन तिवारी के साथ खड़ा होता आपको दिख भी रहा है और आने वाले समय में उनके लिए हर मुकम्मल संघर्ष करने के लिए, आंदोलन करने के लिए हर छात्र तैयार है। अच्छा, आपने भी सोशल मीडिया हैंडल पे देखा होगा कि कभी कोई अखिलेश यादव का फोटो डाल देता है, कभी मुलायम सिंह का फोटो आदि, जैसे माने विपक्ष के नेताओं का उसको ट्रोल किया जाता है, तो क्या उन पे मुकदमा नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की जब से सत्ता में आई है, उसने राजनीति को पूरी तरीके से दूषित करने का काम किया है। उसने राजनीति को निश्चित रूप से हाशिए पर खड़ने का जो लोकाचार था, जो राजनीतिक परंपराओं में एक-दूसरे के प्रति सम्मान था, उसका पूरी तरीके से दमन किया, उसकी हत्या की है। और अखिलेश यादव जी हों, बहन मायावती जी हों या फिर सोनिया जी हों, राहुल जी हों, सबका उसने मज़ाक उड़ाया है पूरी तरीके से सोशल मीडिया पर किस तरीके से गलत-गलत तथ्य पेश करके लोगों को गुमराह करने का काम किया है। तो कोई कार्रवाई विपक्ष का कोई भी नेता पर कुछ भी कर दिया जाए, कोई कार्रवाई कोई नहीं करता है प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको और संरक्षण देते हैं कि तुमने अच्छा गाली दिया, लो इनाम भी ले लो। लेकिन जब उन पर पलटकर यही लोग थोड़ा-सा भी वार कर देते हैं साहब, तो उनको याद आ जाता है किस तरीके से लोकाचार और परंपराएँ होती हैं और द्वेषपूर्ण भावनाओं से प्रेरित होकर उन लोगों पर दुश्मनी से कार्रवाई करते हैं। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी विपक्ष का उत्पीड़न कर रही है, जिस तरीके से हर सवाल उठाने वाले लोगों की जुबान बंद करना चाहती है, उन्हें याद रखना चाहिए कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी ने सदन में रोकर अपनी व्यवस्था जाहिर की थी, तो ये विपक्ष के आज के दौर के लोहिया और जयप्रकाश के मानने वाले लोग, गांधी को मानने वाले लोग सड़कों पर रोने तो नहीं आएंगे, लेकिन अपने हक में मुकम्मल आवाज के साथ लड़ने के लिए सड़कों पर संघर्ष करते रहेंगे। यही आज समाजवादी और तमाम धर्मनिरपेक्ष और गांधी, लोहिया, जयप्रकाश को मानने वाले लोगों की विचारधारा है। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा ये है कि जो भी पुलिस द्वारा लोगों को परेशान किया जा रहा है, तो क्या इसका परिणाम 2027 में भाजपा सरकार को भुगतना पड़ेगा? जनता तैयार खड़ी है पूरी तरीके से कि कब चुनाव हो और इनको पदच्युत किया जाए। जनता पूरी तरीके से त्राहि-त्राहि कर रही है और जिस तरीके से दमन हो रहा है, पुलिस को जिस तरीके से खुली छूट है, तो जब केवल नेताओं को नहीं परेशान कर रही है, आम जनता जो पूरी तरीके से आज थानों पर, तहसीलों में जाना नहीं चाहती है, क्योंकि उसका आर्थिक दोहन हो रहा है लगातार। एक लेखपाल से लेकर जितने कानूनगो, तहसीलदार सारे जो महकमे हैं, पुलिस के सिपाही से लेकर सभी महकमे भ्रष्टाचार के आकंठ में डूब गए हैं। वो गुमराह हो चुके हैं कि उन्हें लग रहा है, अंधे हो चुके हैं, उन्हें लग रहा है कि यही मौका है, लूट लो जितना लूटना है। और पूरी तरीके से नियंत्रण खो चुका है, राजनीतिक नियंत्रण आज की वर्तमान सत्ता का। तो ऐसे दौर में पूरी तरीके से विपक्ष के साथ पूरी जनता खड़ी है, हाथों पर बिठाने के लिए खड़ी है। जैसे ही चुनाव होगा, आप देखिएगा इस देश की और प्रदेश की सरकार परिवर्तित हो जाएगी और 27 में इसका आगाज होने जा रहा है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के माध्यम से। मुद्दा पिंच।